बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल आप सबका इस प्रोग्राम में, जिसका नाम वचन वाचा विश्वास है, सबका स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग प्रभु की दया से, प्रभु के रहम से सब ठीक ठाक हैं। नए लोगों के लिए जो आज ही मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, से उनको बताना चाहता हूँ कि मैं हर सैटरडे को सुबह अमेरिकन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक, अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक हर सुबह 9 बजे और इंडिया टाइम के मुताबिक शनिवार सैटरडे को शाम को 7:30 बजे इसी मंच पे, इसी जगह पे आपसे हर सैटरडे को मुलाकात होती है। प्रोग्राम का नाम एक दफ़ा फिर सुन लीजिए, वचन वाचा विश्वास। हर सैटरडे को की तरह आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ, प्रभु का कलाम लेके, प्रभु की मर्जी के मुताबिक इस कलाम को मैं आपके सामने शेयर करूँगा। और उद्देश्य इसका जो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, उसको आप देख सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 and 20, मत्ती रुचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और उसकी 19 आयत से लेकर 20 आयत तक में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने ये कहा अपने चेलों के लिए कि जाओ, हर जाति में प्रचार करो और जो शिक्षाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनको सिखाओ, और देखो मैं अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। सब जातियों के पास जाओ, मेरी शिक्षाएं सिखाओ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बैप्टिज्म दो, और जो मैंने तुम्हें सिखाया है उन्हें भी सिखाओ। तो इस उद्देश्य को सामने रखते हुए हमने ये वीडियो तैयार करने का फैसला किया है, ताकि उन सब लोगों तक ये खुशखबरी का प्रचार पहुँचे कि यीशु मसीह पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में सब लोगों के लिए, सिर्फ मसीहों के लिए ही नहीं बल्कि गैर कौमों के लिए भी, चाहे वो मसीही हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख या कोई और बरादरी के, जैन, जो भी दुनिया में बहुत किस्म के हैं, तो उन सब के लिए ये खुशखबरी है कि उन सब को जाके सुनाओ, ताकि मसीह के वसीला से सारे जो है वो आशीष और बरकत पाए। तो अब आगे मैं आपको बता दूं कि आप जो लोग पहले से, जिन्हें मालूम है, उन्हें तो ठीक मालूम ही है, लेकिन जो आज नए आए हैं उनके लिए कि अगर आपके जहन में, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 469-209-5858। और अगर आप मुझे डायरेक्ट कॉल करना चाहते हैं तो आप मेरे डायरेक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कॉल आप इस पर मुझे कर सकते हैं। इसका नंबर है 214-763-6061। नंबर एक बार फिर, पहला नंबर है 469-209-5858 और मेरा जो डायरेक्ट नंबर है वो है 214-763-6061। आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, कहीं पे भी हैं, अगर आप कोई मैसेज छोड़ेंगे तो आपको उस देश के टाइम के मुताबिक हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो आइए अब कलाम की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम दुआ करेंगे। मेहरबान खुदावंद, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आज तेरे फजल के तहत हम सब यहाँ पे एक दूसरे से मिल रहे हैं खुदावंद, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जब हम एक दूसरे को देख रहे हैं, मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा बाप, मेरी दुआ है कि मुझे जो आज का वचन है, जब मैं इनको सुनाऊं, वो हर एक लफ्ज़ तेरे तरफ से हो, और जितने भी लोग सुने वो सब आशीष और बरकत पाए।
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो बहनों और भाइयों, अब जो आज का विषय है थोड़ा सा एक ऐसा है कि मैंने कभी मतलब सोचा नहीं था कि मैं इस विषय में कभी बात करूंगा। कुछ दिन पहले की बात है कि मैं अपने सेल फोन को स्क्रॉल कर रहा था, नीचे ऊपर कर रहा था, तो मैंने देखा एक वीडियो। तो वो वीडियो पाकिस्तान के किसी चर्च की थी, और ये नहीं मुझे पता कि कौन से शहर की। तो उन्होंने एक चर्च खोला। तो मैं जब मैंने देखा कि कौन लोग ये गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो मैं वहाँ पे रुक गया और मैंने देखा, मैंने पढ़ा कि ये एक ऐसा चर्च था जो कि पाकिस्तान में खुला, जिससे कि हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, या आप कह लीजिए कि उसे हिजड़े भी कहते हैं, खोजे भी कहते हैं, और खुसरा भी कहते हैं, और यहाँ तक कि यूनिक भी ये एक वर्ड है जो कि हिब्रू से आया, यूनिक, और जिससे कि सारस और यूनिक ये एक ही लफ्ज़ है। तो ये उसमें से निकला। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में और जानकारी ली जाए और ये आप तक पहुँचाए। तो मैं कई तरीके से, जैसे आपको पता है कि आपको कोई विषय देखना चाहिए या देखना एजुकेशन के लिए कुछ चीज़ आप देखते हैं, तो आप यूट्यूब के माध्यम से या गूगल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जो कलाम है, जो कलाम की जानकारी है, वो सिर्फ आपको सिर्फ इसी से ही मिलेगी। लेकिन जो दूसरी नॉलेज है, आपको कई सोर्सेज हैं, वहाँ से मिल जाती है। तो मैंने गूगल का भी बंदोबस्त किया, देखूँ मैं क्या कुछ उसमें से सीख सकता हूँ। तो सारी जानकारियाँ जो मुझे मिली हैं वो मैं आपके मध्य अब रखने जा रहा हूँ, और जो कलाम क्या कहता है उनके बारे में। और जो जब मेरी अंत की जो लाइन होगी सरमन की, तो उसमें मैं एक ही लाइन में बताऊंगा कि खुदावंद ने इन लोगों के लिए क्या क्या प्लान बनाए हुए हैं। वो बिल्कुल अखीरली लाइन में आपको वो मिलेंगे। तो इसलिए प्लीज़ प्रोग्राम के अंत तक सारी जानकारी के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। एक बार फिर, इससे पहले कि मैं उसकी डिटेल में जाऊं, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप मेहरबानी से हमें कॉल कर सकते हैं। 469-209-5858 मेरा डायरेक्ट नंबर है। 214-763-6061, और इस प्रोग्राम का नाम है वचन वाचा विश्वास। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं। आपको आपके देश के मुताबिक, उस टाइम के मुताबिक हम आपको आपके सवाल का जवाब दे देंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ये जो यूनिक है, बाइबल में इसे यूनिक भी कहा गया है, और हम लोग ये सारी भाषा जो है में समझ सकते हैं कि वो कौन है। जैसे कि हिजड़ा लफ्ज़ है, पंजाब में उसे खुसरा भी कहते हैं, और बाइबल में इसका खोजा भी इसे कहा गया है, और इंग्लिश में ट्रांसजेंडर भी कहते हैं। तो इस चीज़ का आज थोड़ा जिक्र करेंगे कि ये है क्या चीज़ है ये, क्योंकि खुदा ने तो सिर्फ दो ही जेंडर बनाए थे। खुदा ने सिर्फ दो जेंडर बनाए थे, एक था आदमी और दूसरा था औरत। आदम और हवा के ज़रिए से ये बनाए। तो अब हम ये देखें कि ये जो तीसरा है जेंडर, ये कैसे हो गया, कैसे आया, जो कि ना तो आदमी है ना ये औरत है। क्योंकि इस चीज़ के बारे में आज हम थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे, अंदर जाके इसको देखेंगे कि खुदा ने इनके लिए क्या सोचा है, ये कैसे बने। ये तो इसमें मैं थोड़ी सी
जो कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन मिली है या जो मैं सोचता हूँ मैं वो आपके सामने बताने जा रहा हूँ मैं, कि अमेरिका में, यूरोप में, जहाँ जहाँ मैंने विज़िट किया है, जहाँ जिस कल्चर का मुझे मालूम है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो दोनों अमेरिकन और यूरोप है, इनके कल्चर, इनमें ये है कि जो ये बरादरी है, ये ट्रांसजेंडर की, इनमें लोगों को बड़ी सुविधाएं दी हुई है। तो ये अपने स्कूल भी जाते हैं, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, लाइक नॉर्मल लोगों की तरह ये नौकरियां भी करते हैं, सारे काम करते हैं। सरकार ने इनका बहुत ध्यान रखा हुआ है और इनको कोई मजाक नहीं कर सकता। सब कुछ जो भी है इनके इनके तौर तरीके से, जैसे आम आदमी के तौर तरीके होते हैं, उसी तरीके से ये लोग भी काम करते हैं। और हमें देखने में आता है, ये नहीं है कि हम इन पे कोई हंस रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इस देश में ये बड़ा अच्छा खा रहे हैं, पी रहे हैं नॉर्मल लोगों की तरह। लेकिन अब मैं इंडिया से हूँ और इंडिया और पाकिस्तान का कल्चर कोई एक दूसरे से अलग नहीं है। यानी कि हम लोग सब जानते हैं कि ये जो समाज का एक हिस्सा है जिसे कि हम हिजरा कहते हैं, ये बहुत ही मतलब कि पिछड़ा हुआ समझ लीजिए, या ये कह लीजिए कि निगलेक्टेड, जिसे कि नकारा हुआ हम लोग कह सकते हैं कि ये एक तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा नकारा गया है। इनके पास नौकरी यहाँ नहीं मिलती इन लोगों को, इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये खुद के कोई काम नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते। तो जो ये लोग काम करते हैं वो सिर्फ ये है कि जब किसी के घर में बेटा, लड़का, खासतौर से लड़का होता है या कोई भी पैदा हो, तो ये लोग वहाँ जाते हैं, बड़ा नाच डांस और गाना बजाना करते हैं। तो यहाँ तक कि कई दफ़ा बहुत अपशब्द जो भी नहीं कहने होते हैं वो भी ये बोल जाते हैं। तो लोग इनको मजाक में टाल देते हैं या उस पर कोई गौर नहीं करते। तो अब इस चीज़ पे देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में इन लोगों की ऐसी सी बेकदरी जिसे कहते हैं कि वो क्यों है। तो जब मैंने ये पाकिस्तान के बारे में जब मैंने वो वीडियो देखी, तो वहाँ एक चर्च खुला हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी ने बड़ी हिम्मत करके ये खुदा के उन बंदों के लिए भी ये बनाया है ताकि वो भी आज़ादी के साथ खुदा का नाम ले सके और खुदा से मांग सके, क्योंकि खुदा सबकी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। तो इसलिए मैंने आज ये विषय चुना कि हम इस विषय के बारे में बातचीत करेंगे। और जैसे कि कलाम कहता है कि आदम और हवा को जब खुदा ने बनाया तो ये खुदा का प्लान था, इसलिए खुदा ने उनको इंसान और औरत बना के पैदा किया। लेकिन जो शैतान था उसने इस रिश्ते को भी खराब कर दिया, क्योंकि पहले हम जानते हैं कि खुदा आदम और हवा के साथ आता था, उनसे बातचीत करता था, टहलता था उनके साथ, यानी कि रिश्ता वो पूरे तरीके से जुड़ा हुआ था। ऐसे थे खुदा और इंसान आमने सामने थे, मिला करते थे और चला फिरा करते थे, सब कुछ ठीक चल रहा था उस वक्त तक, जब तक कि शैतान ने बीच में आके वो दूरियां पैदा कर दी। फिर खुदा ने क्या किया, अपना मुंह मोड़ लिया। ऐसे खुदा और बंदे खुदा तो देख ही रहा है, लेकिन जो बंदे हैं वो खुदा की हजूरी से बाहर निकल गए। अब ये जो रिश्ता था वो एक तरीके से टूट गया। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु मसीह के वसीला से वो जो रिश्ता बागे अदन में टूट गया था, वो यीशु मसीह के जरिए से वो रिश्ता फिर जुड़ गया है। तो अब खुदा ने हमें फिर अपने पास बुला लिया है। अब हम खुदा से फिर बातचीत कर सकते हैं। यीशु मसीह को इस रिश्तों को जोड़ने के लिए उसे अपनी आहुति देनी पड़ी। खुदा ने अपने बेटे को खुद भेज के ये दोबारा फिर इंसान को अपने साथ मिलाया। लेकिन अब देखते हैं हम, ये जो
हिजड़े जो हैं, ट्रांसजेंडर जो हैं, वो कैसे बने। अब इस चीज का बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है कि वो कैसे बने, लेकिन हम इस चीज पे विचार कर सकते हैं, अपने तरीके से हम इसको सोच सकते हैं। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, ये बाइबल में नहीं है, ये मेरे अपने विचार हैं। मैं ये सोच रहा हूं दो तरीके से ये जो हिजड़े पैदा हुए होंगे। पहला तो ये कि आपको पता है कि जब शैतान ने इंसान और खुदा के बीच का रिश्ता, उसमें दरार पैदा कर दी, उसको रिश्ते को तोड़ दिया, खत्म कर दिया, तो जो ये काम कर सकता है तो वो जो माँ और बाप जो कि माँ के पेट का फल है, उसको भी वो खराब करने की क्षमता रखता है। ये मेरा अपना विचार है, ये बाइबल में नहीं है। तो आप इस चीज़ पे ना कहें कि अभी पास्टर मॉरिस ने कहा कि भी ये पेट का फल है, ये शैतान ने खराब किया है। मैं ऐसा सिर्फ अपने ख्याल से कह रहा हूं कि ये हो सकता है जो शैतान खुदा का प्लान इंसान और खुदा के बीच में की जो मिलनसार वो टाइम है, वो रिश्ता है, उसको तोड़ने में वो कामयाब हो गया। तो हो सकता है कि उसने ये भी कोशिश की हो कि जो पेट में ही जो माँ, जिसे पेट का फल कहा जाता है, उसे भी वो खराब कर दे, क्योंकि शैतान ने इंसान को खुदा से दूर कर दिया। और इससे क्या होता है, जो ये पेट का फल है, जो बच्चा है, बच्चे को खुदा ने, इसलिए शैतान ने माँ बाप से अलग कर दिया। वो इसलिए क्योंकि मैं देखता हूँ अपने इंडिया पाकिस्तान के कल्चर में, जब भी बच्चा पैदा होता है, अब जो ये खुसरे होते हैं, ये तो खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकते, लेकिन इनकी तादाद इतनी कैसे हुई पंजाब में जब ये जाते हैं। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं, जब खुसरे आते हैं, जब वो देखते हैं कि ये खुसरा है ये, तो वो उसे ले जाते हैं। तो इस तरीके से वो जो बच्चा है माँ बाप से अलग हो जाता है। तो यही, क्योंकि वो खुद तो पैदा नहीं कर सकते हैं ना। तो लेकिन अब पंजाब में, इंडिया में कितनी आबादी है, हर देश, हर सूबे में, हर स्टेट में कितने हैं, लेकिन उनकी आबादी काफ़ी है, तो वो बच्चे आए कहाँ से। तो एक तो मेरा ये विचार हो सकता है कि भी ये पेट का फल शैतान अंदर ही पेट की यह खराब कर देता है। दूसरा ये मेडिकली ये हो सकता है कि जो इंसान के जो जेनेटिक जीन्स है, ये साइंस की नज़र से मैं बता रहा हूँ कि जो जेनेटिक जीन्स हैं, अगर इंसान के वो ठीक नहीं है, तो जो बच्चे हैं वो किसी का नाक बिगड़ा होता है, किसी का कान बिगड़ा होता है, कोई अंग छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो ये उसका नतीजा भी हो सकता है। तो जो आज का मुद्दा है वो ये नहीं है कि वो बने कैसे, इसका ये मुद्दा आज का नहीं है। आज का मुद्दा सिर्फ ये है कि हम देखें कि खुदा ने इनके लिए क्या प्लान बनाए हुए हैं। तो ये खास इस चीज को हमने जाना है, ना कि ये कि वो कैसे बने, वो कहाँ से आए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हैं और हम उनके बारे में खुदा क्या कहता है। तो मैं इस चीज़ के बारे में जिक्र करूँगा। इससे पहले कि मैं एक दफ़ा इसमें इसकी डिटेल में जाऊँ, तो जो लोग अभी शामिल हुए हैं, अभी जुड़े हैं, उनको बता दूँ मैं कि मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल हर सैटरडे को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक 9 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक हर शाम को, सैटरडे की शाम को 7:30 बजे के लगभग, इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास में आपसे मुलाकात मेरी होती है, आप मुझसे मिलते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मेहरबानी से हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 469-209-5858 और मेरा जो डायरेक्ट नंबर है वो है 214-763-6061। सो नंबर एक बार फिर 469-209-5858 और मेरा डायरेक्ट नंबर है 214-763-6061।
6:1। सो अभी तक जो हमने इनके बारे में ये थोड़ा सा जानना है कि ये कौन है, ये कैसे हो सकते हैं, कैसे बने होंगे। तो अब देखते हैं, अब थोड़ा हम कलाम की गहराई में और डेप्थ में इसके जा रहे हैं। तो आप निकाल लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं इस वचन को, व्यवस्था विवरण डिटोनॉमी चैप्टर 23। ये वैसे तो इसके बहुत हैं, ये व्यवस्था विवरण का जो है, आप इसमें कई तरीके से इसमें बहुत, मेरे पास तकरीबन 26-27 इसके आयते हैं मेरे पास, कि जहाँ से कि हम इसके बारे में देख सकते हैं और इसका विवरण हम दे सकते हैं आपको। 27-28 आयते हैं मेरे पास, लेकिन हम उन सबको नहीं देखेंगे जो जिससे कि हम सीख जाएं, जल्दी सीखें। मैं सिर्फ वो ही कुछ आयतें ही आपके सामने रखूँगा कि जब खुदा ने मूसा को ये शरीयत, ये लॉ या ये व्यवस्था दी, तो खुदा ने जब ये दी व्यवस्था, तो मूसा को इनके बारे में क्या कहा, तो वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। आप भी देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं मेरे साथ। तो ये है व्यवस्था विवरण चैप्टर 23, उसकी पहली आयत में आप देख सकते हैं, जिसके अंड कुचले गए या लिंग काट डाला गया हो, वह यहोवा की सभा में ना आने पाए। तो ये इतनी सख्ताई खुदा ने इन मूसा को जब ये बताया किया कि ये लोग खुदा के घर में दाखिल नहीं हो सकते थे, ये इनके साथ बहुत बुरा सलूक हुआ करता था। और यहां तक कि मैं दूसरी आयत भी पढ़ने जा रहा हूं, तो ये है, कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। यानी कि 10 पुश्तों तक भी इनमें से कोई खुदा के घर में ना आने पाए। वाह, कितनी सख्ताई इनके ऊपर की थी। क्यों ये ऐसा क्यों था ये? और यहां तक एक और निकाल लीजिए आप, लेविया व्यवस्था, लेविटिकस, उसकी वैसे आते तो बहुत ज़्यादा है, 21-16 से लेके लेविया व्यवस्था चैप्टर 21 उसकी 16 आयत से लेके आप 21 तक पढ़ सकते हैं। पर लेकिन मैं इतनी सारी आयतें नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ उनमें से एक ही पढ़ूंगा, उसकी चैप्टर 21 लेविया व्यवस्था चैप्टर 21 और उसकी 20वीं आयत। या वह कुबड़ा हो या बौना हो या उसकी आंख में दोष हो या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो या उसके अंड पिचके हों। तो ये भी यानी कि खुदा इनके बारे में भी कहता है। अगर हम 16वीं आयत से भी पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा और डिटेल मिल जाएगी। वो इसमें लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी से पीढ़ी में जिस किसी के कोई भी दोष हो, जिस किसी के कोई भी दोष हो, वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। कोई क्यों ना हो जिसमें दोष हो, या वह समीप ना आए, चाहे वह अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे नक चपटा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, या उसका पाँव या हाथ टूटा हुआ हो, या वह कुबड़ा या बौना हो, या उसकी आंख में दोष हो, या उस मनुष्य के चाई या खुजली हो, या उसके अंड पिचके हो। तो ऐसे से इंसान भी खुदा ने कहा था कि इनको हैकल में घुसने ना देना। कितनी बड़ी बात ये उन लोगों के विषय में थी। अब वो क्या करें? सवाल उठता है कि अब वो कहां जाएंगे? वो
तुम उन्हें कहीं, मैं ये इसराइलियों के बारे में बात कर रहा हूं कि क्योंकि ये जो भी शरीयत दी थी खुदा ने किसको दी थी? इसराइलियों को दी थी। ये अब जो इस तरह के लोग हैं, अब वो क्या करेंगे? कहां जाएंगे? वो अपना पेट कैसे भरेंगे? अपना गुजारा कैसे करेंगे? अब इंडिया में तो लोग चलो बाजा बजा के गाने गुने गा के किसी भी तरीके से वो अपना काम चला लेते हैं। पहले उस जमाने में शायद ऐसा नहीं होगा जो मैं सोच रहा हूं। तो वो क्या करेंगे? वो फिर कहां जाएंगे? वो कहां जाते थे? वो पेट भरने के लिए अपना, क्योंकि पेट तो था, अब उसमें कुछ डालना भी है, कुछ करना भी है, तो वो क्या करते थे? तो फिर उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या किया? तो फिर उन्होंने जाके नौकरियां करनी शुरू कर दी। अब नौकरियां कहाँ की, ये देखेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं, देखना चाहें, क्योंकि मेरे पास हवाला बहुत ज़्यादा है, तो आप निकाल लीजिए अगर निकालना चाहते हैं आप। एस्टर का चैप्टर 4 और उसकी 4थी आयत भी है, और एस्टर का चैप्टर 2 उसकी 3 से 15 और 21 आयत में भी है। एस्टर चैप्टर 1 उसकी 10वीं आयत, चैप्टर 2 15। तो और आप अब देखते हैं कि एस्टर का आपने बाइबल में इसका जिक्र किया हुआ है। इन्होंने फिर क्या किया कि जो राजे के महल में इन्होंने फिर नौकरियां करनी शुरू कर दी, और जब राजाओं को इस चीज़ का पता लगा तो इन्होंने अपनी रानियों के यहाँ उनको अपने दरबार में रख लिया, क्योंकि उनका ये फायदा था कि ना तो वो उनकी रानियों तक, यानी कि उनकी रानियां जो थी वो उस टाइम में उनके सामने वो सुरक्षित थी, उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता था, कोई उन्हें छेड़ नहीं सकते थे, ये यानी कि कुछ भी नहीं। और फिर ना तो इनके कोई बच्चे थे, ना इनके कोई रिश्तेदार होते थे कि ये राजा को कोई खतरा हो कि कोई मुझे जहर ना दे दे या मुझे कोई मार ना दे। तो ऐसी सी इन्होंने फिर नौकरियां करनी शुरू कर दी। और आप देखते हैं कि एस्टर की किताब में भी खुदा ने एस्टर के लिए इनको कितना इस्तेमाल किया। जो भी एस्टर की टेक केयर करते थे तो वो भी खोजे ही थे। तो आपने देखा है कि किस तरीके से खोजों ने उसका मेकअप किया और ये किया, ताकि वो उसको, जो उसकी अपनी रानी थी, उसने वहाँ जाने से, जब राजा ने कहा कि आओ ले अब उसको बुलाओ रानी को, तो वो रानी वहाँ नहीं आई है, उसने इनकार कर दिया। तो खोजे ने फिर क्या किया था, इसे तैयार जो उसकी देख रेख किया करते थे, तो उन्होंने उसका मेकअप करके राजा के सामने लेके आए, और किस तरीके से एस्टर ने उसे राजगद्दी को संभाला, वो रानी बनी, और उसने इसराइलियों को किस तरीके से बचाया, ये आपको इस कहानी का पता है। पूरे तरीके से मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि किस तरीके से एस्टर ने अपने इसराइलियों को मरने से बचा के रखा। किसकी बदौलत? इस खोजों की बदौलत। और दूसरी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है डैनियल के लिए भी। आप जानते हैं कि जब वो नबूकदनेस्सर उन्हें गुलाम बना के ले गया, नबूकदनेस्सर जब इन्हें गुलाम बना के ले गया, तो इनकी जिम्मेवारी किसको सौंपी गई? आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि डैनियल का इनका जो प्रधान था, भोज का प्रधान, क्योंकि मैंने बताया कि जो भी प्रधान होते थे, चाहे वो राज्य के दरबार में वो रानियों के ऊपर जो प्रधान होता था, उनकी देखरेख करने वाला और खाने पीने वाला, और राज्य के दरबार में कोई खजांची जो कोई, वो खोजे होते थे ताकि उनको कोई लालच ना आए। वो किसके लिए लालच करेंगे? तो इसी तरीके से नबूकदनेस्सर ने खोजों के प्रधान को इनकी जिम्मेवारी दी कि भी इन्हें अच्छा खिलाओ पिलाओ, और फिर एक डेट रखी कि इनको उस वक्त मेरे सामने लेके आना। तो जब यहाँ तक कि आपको मालूम है कि इस खोजे ने उन सब के नाम भी चेंज कर लिए थे, ठीक है ना। यानी कि आप देख सकते हैं कि डैनियल को आप खोजों के बारे में पढ़ भी सकते हैं,
और डैनियल को बेलशस्सर का नाम दिया, और हनन्याह को शद्रक का, और मिशाएल का मेशक, और अजरा का नाम बदल के अबेदनगो रखा गया। तो ये खोजों की ही बदौलत था कि ये नाम बदले गए। और जब डैनियल ने कहा कि भी मैं वो खाना नहीं खाऊंगा, वो शाही खाना मैं नहीं खाऊंगा, मैं तो अपना सिर्फ साग पात ही खाऊंगा मैं, तो खुदा ने उसकी जो वो खोजों का प्रधान था उसको नरम बनाया इनके लिए। इसने बादशाह को जाके शिकायत नहीं की कि बादशाह सलामत, ये तो वो खाना नहीं खा रहे हैं, अगर इनको कुछ हो गया तो मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। बल्कि उसने भी खुदा पे भरोसा रखा और डैनियल की उसने बात मानी खुदा ने, क्योंकि जो भी अच्छी बातें आती हैं इंसान के दिल में वो खुदा की तरफ से आती हैं। तो जब ये दोनों की आपस में तालमेल मिल गया तो उसने कहा ठीक है चलो। और जब वो टाइम आया, जब वो बादशाह का देखना था कि उनकी सेहत कैसे हुई, तो जो दूसरे थे इनको उनसे बेहतर पाया गया। तो इस तरीके से प्रभु ने, खुदा ने डैनियल इनके लिए भी खोजों का इस्तेमाल किया। अब खोजों की आप देखते हैं कि अब वो इस्राएल से निकल के इन देशों में आना शुरू हो गए हैं, निकल गए हैं, क्योंकि इस्राएलियों ने इन्हें नकार दिया था। फटकार के, फटकारा जैसे समझते हो ना, फटकारना किसी को, उसको ना तो बाजार में चलने देते थे, जब देखते तो हंसते थे, मजाक करते थे। अब वो जिससे कहते हैं कि मरता क्या ना करता, तो वो भी उन जगहों में जाने लगे जहां उन्हें सहूलतें, उन्हें क्या चाहिए था, बच्चे उनके नहीं है, बीवियां उनकी नहीं है, उन्हें क्या था, उनके पास एक पेट है कि पेट में डालना है और वो अपनी जरूरतें पूरी करनी है, दैट्स ऑल इट। तो इसी वजह से वो इनके यहाँ नौकरियां, बादशाह जो थे इनको अपने काम के लिए इस्तेमाल करने लगे। तो अब देखते हैं हम कि प्रेरितों के काम को हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने उनके बारे में क्या कहा, ठीक है। और पहले उसमें देखते हैं हम कि मत्ती चैप्टर 19 और उसकी 12वीं आयत। मैथ्यू निकाल लीजिए आप मेरे साथ, मैथ्यू चैप्टर 19 उसकी मैं एक ही आयत पढ़ूंगा, 12वीं आयत। बाकी भी है पर वो मैं उसका थोड़ा इसका मैं खुलासा बाद में करूंगा। क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं, नपुंसक मीन आपको मैंने बताया अभी कि ट्रांसजेंडर या हिजड़ा, हिंदी में थोड़ा मुश्किल लग रहा, मुझे भी लग रहा मुश्किल थोड़ा, नपुंसक ही कहते हैं इसे, हिजड़े को। तो क्योंकि कुछ नपुंसक ऐसे हैं जो माता के गर्भ ही से ऐसे जन्मे, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्हें मनुष्य ने नपुंसक बनाया, और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया। जो इसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। तो ये यीशु मसीह के अपने लफ्ज हैं। अब आपको पता है कि जो यीशु मसीह की शिक्षा है ना, जब यीशु मसीह बात करते थे, वो देते थे, तो उनको समझने के लिए वो इतनी आसानी से समझे नहीं जाते थे। बाद में खुदा को, यीशु मसीह को उनको एक्सप्लेन करना पड़ता था। यहाँ तक कि उसकी माता मरियम भी कई बातें, इवन चेले भी उसकी बातों को समझते नहीं थे। तो फिर यीशु मसीह उनको तफसील से, उनको डिटेल में बताते थे कि इसका मतलब क्या है। तो अब यीशु मसीह ने ये 3 किस्म के नपुंसक बताए हैं यहाँ पे। नंबर 1 तो वो जो ऐसे अपनी माँ के पेट से ही ऐसे पैदा हुए हैं, और दूसरे वो हैं जिनको किसी ने बना दिया गया हो जबरदस्ती अपने काम के लिए, या उनको जबरदस्ती करके किसी काम के लिए रख छोड़ा हो, क्योंकि उन्हें पता कि अब ये कुछ नहीं कर सकते, उस काम के लिए उन्होंने उसे इस्तेमाल कर लिया। और तीसरा वो है जो कि जिन्होंने अपने आप अपनी सहमति से
वो नपुंसक बन गए ताकि वो पवित्रता में बढ़े, ताकि उनके दिमाग में कोई ऐसी टेम्पटेशन ना आए कि वो प्रभु से दूर रह सकें, या वो उनके दिमाग में कोई ऐसी शैतानी आए कि वो यानी कि वो पवित्र रह सके, जिससे कि ये उनकी लैंग्वेज, मेरी नहीं है ये, कि वो उसमें के तीसरे वाले पढ़ रहा हूँ, तीसरे, जिन्होंने स्वर्ग के राज्य के लिए अपने आप को नपुंसक, स्वर्ग में राज्य के जाने के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया, लेकिन जो उसको ग्रहण कर सकता है वह ग्रहण करे। तो ये यीशु मसीह का, जिसने ग्रहण करना है वो कर ले। तो यहाँ पे जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये उन लोगों के लिए हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि जो अपनी मर्जी से नहीं, जो कि माँ के पेट से पैदा हुए, ये खास उनके लिए है। लेकिन अगर ये जो बाकी जो दूसरी किस्में हैं, दूसरी और तीसरी, अगर वो भी इस चीज़ को समझ लें और जान लें और खुदा के नज़दीक आए, तो खुदा इन सब के लिए खुदा का एक प्लान बनाया है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ क्यों कहे, यीशु मसीह ने ये लफ्ज़ क्यों कहे? क्योंकि आपको पता है कि फरीसी और फरीसी जो है ना, जहाँ जहाँ यीशु मसीह जाते थे, वो उनको परखने के लिए कुछ ना कुछ बड़े अजीब से सवाल किया करते थे, और यीशु मसीह खुदा था। अब उससे ज़्यादा नॉलेज हो नहीं सकती किसी को कि भी वो खुदा से सवाल पूछे और खुदा जवाब ना दे, तो ये तो हो नहीं ना सकता। तो खुदा का, यीशु का जो जवाब देने का तरीका था ना, वो थोड़ा अजीब सा होता था, जो उनकी समझ से बाहर होता था। तो मैं बता रहा हूँ कि उन फरीसियों ने उनसे क्या सवाल पूछा था। तो सवाल मैं आज ही आप निकाल लीजिए, मैथ्यू चैप्टर 19, मैं उसकी तीसरी आयत से पढ़ता हूँ ताकि थोड़ा आपको जल्दी से समझ आ जाए। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। ये यीशु मसीह का जवाब है फरीसियों को। सवाल पूछा गया बड़ा कि भी अब अपनी औरत को छोड़ा जाए कैसे? तो यीशु ने कहा ये ऐसा नहीं था। जब इन्होंने बनाया, खुदा ने बनाया, तो जब ये इनकी शादी होगी या इकट्ठे हो गए, तो ये है कि इन्हें कोई अलग ना करे। अंत वे अब दो नहीं परंतु एक है। अब शादी के बाद क्या हो गया कि ये अब दो नहीं रह गए, अब ये एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने यह क्यों ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई, चलो यहां तक ही है कि अब आपको लग गया पता कि फरीसी खुदा यीशु मसीह से कैसे सवाल करते थे कि क्या इनको तलाक देना उचित है? उसने कहा नहीं। कहा क्योंकि आदि में ऐसा नहीं था। यीशु मसीह ने कह दिया है कि भी जिसे खुदा ने जोड़ा तो उसे कौन तोड़े, कौन तोड़ सकता है उसे? कहा फिर मूसा ने क्यों कहा कि उसे तलाक दे दो? अब इसका जो खुलासा है मैं आखिरी आयत में करूंगा कि मूसा ने क्यों कहा। तो अब आइए एक और हिस्सा पढ़ते हैं। अब इस चीज को आप अपने ध्यान में रखना कि मूसा ने क्यों कहा था कि इन्हें तलाक दे दो। अब हम अब आज जाइए आप प्रेरितों के काम
और उसका चैप्टर 8 मैं आपके सामने ये पढ़ दूंगा। वैसे बहुत लंबा है ये, प्रेरितों के काम में भी काफ़ी कुछ है, तो लेकिन यह है कि थोड़ा डिटेल हो जाएगी तो थोड़ा ठीक लगेगा आपके लिए। ये 26 से 40 तक पूरा है, तो मैं इसमें से थोड़ा सा पढ़ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, बीच बीच में पढ़ूंगा मैं। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। ये रेगिस्तानी मार्ग है। वह उठकर चल दिया और देखो, कूश देश का, कूश कहते हैं इंग्लिश में इथियोपिया को, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा था और कूशियों की रानी कंदाके का एक मंत्री और खजांची था। तो मैंने आपको बताया था कि खोजा या कि जो बड़े बड़े ओहदे होते हैं उन पे इसको रखा करते थे, क्योंकि ये कुछ चुरा नहीं सकते, किसके लिए चुराएंगे, किसको देंगे, कोई है तो है नहीं आगे पूछे, तो इनको अच्छा सेनापति वगैरह इनके लिए रखे करते थे। यहाँ तक कि जो अपना जो पोतीफर है, ये आपको याद है यूसुफ की और पोतीफर की कहानी, तो ये मैं पर बाइबल में लिखा नहीं है, पर एक ट्रांसलेशन में जो पोतीफर है उसको भी सारस कहा गया था। तो आगे पढ़ते हैं, ये उसकी जो 28वीं आयत, वह अपने रथ पे बैठा हुआ था और यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा आ रहा था, यरूशलेम से आ रहा था। और तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? तो तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता है? उसने कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए तो कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह ये था, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वाले के सामने चुपचाप रहता है, वैसे उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया गया। इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इस शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोजा को बपतिस्म दिया। तब वे जल में से निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। सो आपने फिलिप्पुस की कहानी सुनी कि पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि जा, वो जो रथ पे आ रहा है ना, देख। उसने पवित्र आत्मा की बात सुनी और वो रथ में उसके पास बैठ गया, उसे समझाया ये सब क्या चक्कर है। तो जब उसने फिलिप्पुस ने उस खोजे को सारी बातें बता दी, समझा दी, और वो समझ रहा था क्योंकि वो समझना चाहता था। दो तरीके, एक तो वो आराधना से वापस आ रहा था, दूसरा वो समझना चाहता था कि इसमें गहराई क्या है, क्योंकि नया नियम तो था नहीं ना, पुराना नियम ही तो था, पुराना अहदनामा था, वो उसको पढ़ रहा था और उसे समझ नहीं लग रही थी कि ये क्या है ये। अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो किस चीज के बारे में और क्या लिखा, क्या पढ़ रहा था, वो थोड़ी देर और है। तो अब खोजों को खुदा ने देखा
कि उन्होंने खोजों ने किस तरीके से खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया। खुदा ने उनको एस्टर के लिए इस्तेमाल किया, डैनियल के लिए इस्तेमाल किया, और क्या अब प्रभु के दास ने जब खोजे को ये बातें समझा दी तो वो जब इथियोपिया गया, इथियोपिया में जितने भी मसीही हैं, जो मसीहत का पौधा वहां पे लगा, जो कलीसिया वहां पे बनी वो क्या थी? वो खोजे की, वो ट्रांसजेंडर की ही था जिसने जो मसीहत को इथियोपिया लेके आया। तो जो खोजा सारी उम्र खुदा का प्रचार करता रहा, और यहां तक कि जो इथियोपिया का जो बिशप था, जो पहला बिशप था, वो भी खोजा ही था। सो खुदा ने जिसे इस्तेमाल करना है, इस्तेमाल किया है, वो खुदा जानता है कि किसको कौन सी घड़ी, किसको कहां पे इस्तेमाल करना है। खुदा का जो इनके लिए भी एक प्लान है। खुदा ने जिस तरीके से खोजे को इस्तेमाल किया, अपनी बुलाहट जब उसे पता लगी, तो उसने आज जितने भी इथियोपिया में चर्च बने हुए हैं वो खोजों की बदौलत, इस खोजे की बदौलत ही है। वो प्लांट, वो जो उसका लगाने वाला, वो एक खोजा था, और सब इथियोपियन जो है उनको पता है कि मसीहत वहां पे किस तरीके से आई। तो अब खुदा ने इनके लिए क्या क्या सोचा हुआ है, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। निकाल लीजिए आप यशाया नबी की किताब, और एक चीज और आपको याद होगा कि यर्मिया नबी जब कुएं में गिरा दिया गया था। आप यर्मिया नबी भी खोलिए तो मैं थोड़ा उसके बारे में और विस्तार से बताता हूँ आपको। पहले यर्मिया चैप्टर 52 वर्स 25 भी है, और लेकिन मैं आपसे थोड़ा इसको और आसान कर रहा हूँ। मैं यर्मिया नबी वर्स 38 और 7 से 12, यर्मिया नबी किताब उसका 38, यर्मिया 7:38 उसकी 7 से 12 आयत में यूं लिखा है, उस समय राजा बिन्यामीन के फाटक के पास बैठा था, इसलिए जब अबेद मलेक कुशी ने जो राजभवन के में एक खोजा था सुना कि उन्होंने यर्मिया को गड्ढे में डाल दिया, तब अबेद मलेक राजभवन से निकलकर राजा से कहने लगा, हे मेरे स्वामी राजा, उन लोगों ने यर्मिया भविष्यवक्ता से जो कुछ किया वो अच्छा नहीं किया, वह बुरा किया, क्योंकि उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया है, वहाँ वह भूख से मर जाएगा, क्योंकि नगर में कुछ रोटी नहीं रही है। तब राजा ने अबेद मलेक कुशी को कहा, आज्ञा दी, यहाँ से 30 पुरुष साथ लेकर यर्मिया भविष्यवक्ता को मरने से पहले गड्ढे से निकाल। अंत अबेद मलेक उतने पुरुष के साथ लेकर राजभवन के भंडार के तल घर में गया, और वहां से फटे पुराने कपड़े और चिथड़े लेकर यर्मिया के पास उस गड्ढे में रस्सियों से उतार दिया। तब अबेद मलेक कुशी ने यर्मिया से कहा कि ये पुराने कपड़े और चिथड़े अपने कांखों में रस्सियों के नीचे रख ले। कांखों मीन्स जो ये बगल होती ना, ये कांच जिसे कहते हैं, उनमें नीचे रख ले। यर्मिया ने वैसे ही किया। तब उन्होंने यर्मिया को रस्सियों से खींचकर गड्ढे से निकाला, और यर्मिया पहरे के आंगन में रहने लगा। तो खुदा ने देखो खोजों को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, अपने नबियों के लिए भी इस्तेमाल कर लिया। क्या आप देख सकते उस खोजे को कितना बड़ा ओहदा दिया गया कि एक नबी, खुदा के नबी को खोजा बचा रहा है। ये खुदा के काम है कि हम लोग समझ नहीं सकते। हम लोग सिर्फ अब यहाँ जब हम छोटे छोटे थे, जब भी किसी हिजड़े को देखते थे तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। लेकिन अब कलाम क्या बताता है कि खुदा ने अपने बंदों को बचाने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया है। कैन यू इमेजिन? ये खुदा के काम है। खुदा ने देखो आपके इस पूरे, जब मैंने एस्टर बताया, डैनियल बताया,
और इन सब को खुदा ने, खोजों ने इनकी मदद किया है। खुदा ने इनको इस्तेमाल किया है इनकी तरक्की के लिए। अब और एक मैं आपको बताता हूँ अभी, और उससे 2 आयतें और रह गई हैं। 39 की यिर्मयाह नबी 39 चैप्टर 39 उसकी 16 और 18, 2 आयतें सिर्फ और हैं, 16 और 18 में यूं लिखा है कि और जा अबेद मेलेक कुशी से कह, ये वही है जिसने यिर्मयाह नबी को बचाया था। और अबेद मेलेक कुशी से कह, इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुझसे यूं कहता, देख मैं अपने वे वचन जो मैंने इस नगर के विषय में कहे हैं इस प्रकार पूरा करूंगा कि इसका कुशल ना होगा, हानि ही होगी, और उस समय उनका पूरा होना तुझे दिखाई पड़ेगा। परंतु यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है तू उनके वश में नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा और तू तलवार से ना मरेगा, तेरा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है, यह इस कारण होगा कि तूने मुझ पर भरोसा रखा है। अब ये इसलिए हो रहा है कि उसने खुदा के बंदे को बचाया, इस भरोसे से कि खुदा बचाने वाला है। अगर मैं किसी को बचाऊंगा तो खुदा मुझे भी बचाएगा। यह खुदा का प्रॉमिस था। वाह, खुदा आज भी हमारे से प्रॉमिस करता है। क्या हम किसी की भलाई कर सकते हैं? किसी डूबे हुए को निकाल सकते हैं? डूबने का मतलब यह नहीं है कि वो सचमुच ही कुएं में गिरे हम उसको जाके निकाल लें। मतलब वो किसी तरीके से भी डूबा हुआ हो सकता है, दुखों में डूबा हुआ है, बीमारियों में डूबा हुआ है, या परेशानियों में डूबा हुआ है। क्या हम उसका कभी सहारा बने हैं? सवाल है मेरे लिए और आपके लिए। अब बहुत जल्दी हम इसको खत्म करने जा रहा हूं मैं। आप निकाल लीजिए यशायाह नबी की किताब और उसका चैप्टर 53 यशायाह चैप्टर 53 उसमें लिखा है यशायाह 53, वो जो खोजा पढ़ रहा था ना, वो ये यहाँ पे ठीक वैसे लिखा हुआ है कि जो वो खोजा था वो पुराने अहदनामे से ये पढ़ रहा था जो मैंने न्यू टेस्टामेंट में पढ़ा ना प्रेरितों के काम में, तो ये पढ़ रहा था उसकी यशायाह नबी उसका 53 7वीं 8वीं आयत में, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। तो जो वो खोजा था वो ये पढ़ रहा था, तब पवित्र आत्मा ने उसे कहा कि जाके उसको एक्सप्लेन करके आ कि वो कौन है। तब फिलिप्पुस ने उसे यीशु मसीह के बारे में बताया और उसको ये समझाया कि ये क्या हुआ, ये कौन है, ये कौन नए अध्याय में कौन है। अब आखिर में ये जो प्रभु ने खोजों के लिए प्लान बनाया वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो है चैप्टर 56 और उसका 3 से 7 आते हैं। गौर से सुनिए। अब ये इससे पहले कि मैं ये आखिरी लाइन पढ़ूं, एक बार फिर आपको बता दूं कि आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई सवाल हो तो मेहरबानी से आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 469-209-5858 और मेरा डायरेक्ट नंबर है 214-763-6061। और जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है वचन वाचा विश्वास। तो आपको आपके सवाल का जवाब आपके देश के
टाइम के मुताबिक हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्न का हम जवाब दे सके। अब ये आखिरी आयत है, मैं उसका खुलासा करने जा रहा हूं, जो मैंने बताया था कि अब खुदा का उनके बारे में क्या प्लान है, खुदा ने क्या सोचा हुआ है, और जब उनको वो कलाम में वो नहीं जाने दे रहे थे हैकल में, वो क्या था, वो किसने मना किया था, क्या था। अब देखो यशाया 56 उसका तीसरी आयत से, जो परदेशी यहोवा से मिल गए हैं वे ना कहें यहोवा हमें अपनी प्रजा से निश्चय अलग करेगा। वे खोजे भी ना कहें, ये खोजे भी ना कहें हम तो सूखे वृक्ष हैं, क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूं उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं। यहोवा यूं कहता है, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। खुदा का वादा, क्या बड़ा वादा खुदा का। अब हम इस दो आयतों को छोड़ के मैं पीछे जा रहा हूं। मैं अब क्यों उनको हैकल में आने नहीं दिया जाता था, ठीक उसी तरीके से जैसे उन्होंने सवाल किया था ये फकीर फरीसियों ने कि मूसा ने कहा कि भी तलाक दे दिया करो, तो यीशु ने क्या कहा था, ये तुम्हारी ढिठाई की वजह से, तुम इतने ढीठ थे ना। आपको याद है कि मूसा जब इस्राएली गुनाह करते थे तो जब मूसा खुदा के पास जाता था, खुदाया ये इन्होंने काम कर दिया है, तो खुदा को गुस्सा था, खुदा कहता था कि मैं इन्हें मिटा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मूसा फिर कहता था ऐसे हाथ जोड़ के, खुदा इन्हें माफ कर दे, कोई बात नहीं, तेरे बंदे हैं ये। तो कह रहा तुमने मूसा को इतना तंग किया, तुम्हारी ढिठाई की वजह से मैंने ये कहा कि भी इन्हें तलाक दे दो, तुम्हारी ढिठाई की वजह से। और यही ढिठाई की वजह से मूसा ने लिखा कि जो क्योंकि ये जो इसराइली उन्हें पसंद नहीं करते थे, खोजों को, इसराइली हिजड़ों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए लिखवाना पड़ा ये खुदा को कि भी ये बाहर रहें। लेकिन खुदा का प्लान जो है अब यहाँ पे आ गया है कि खुदा ने उनके लिए क्या प्लान बनाया है। अब याद रखें, आपके लिए और मेरे लिए क्या प्लान है। वो ये प्लान है मेरे या आपके लिए, क्या कहा है कि जितनों ने भी यीशु मसीह को कबूल किया उन्हें बेटे और बेटियों का बनने का हक दिया और बाप कहने का हक दिया। हम प्रभु को बाप कह के पुकार सकते हैं, हम उसके बेटे और बेटियां बन गए। और जो ये खोजे हैं इनको क्या क्या इनाम मिलेगा, ये मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया, दोबारा फिर सुनाता हूं कि 5वें आयत में, मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। हम खुदा के क्या हैं, बेटे और बेटियां। अब जो इनको मिलने वाला है वो हमारे से उत्तम होगा, हमारे से बढ़िया होगा, ये खुदा कह रहा है। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। फिर जब वो खुदा को मानेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, इनके लिए वो नाम है। यहां तो लिखा नहीं ना है उन्हें क्या दिया जाएगा, लेकिन हमें तो पता है खुदा ने हमें कहा कि तुम मेरे साथ होगे। अब इनके लिए क्या है, लिखा हुआ कि उनका जो नाम है उनका वो पुत्रों और पुत्रियों से बढ़ के नाम उनको मिलेगा। अब आप देख लीजिए कि खुदा ने इनके लिए क्या इनाम रखा हुआ है। सो मेरी ये आपसे विनती है कि अगर जहां भी कहीं आपको ये मिलते हैं, अगर हो सके कभी कोई ऐसा आदमी हो इनमें से, कोई ऐसा मैं तो वही इस्तेमाल कर रहा हूँ आदमी, क्योंकि वो भी एक तरह से उनका मजाक नहीं कर सकते हम लोग, अच्छा नहीं लगता ऐसे। क्योंकि अगर आपको ये कोई मिले तो उसको इज्जत कीजिए। अगर कोई तैयार है कलाम सुनने के लिए मसीह का, जैसे पाकिस्तान में वो चर्च खुल गया है, तो उन्हें कलाम सुनाओ कि खुदा ने आपके लिए क्या सोचा हुआ है, कलाम में आपके बारे में क्या लिखा है। ये खुशखबरी उन्हें भी सुनाओ ताकि वो भी बचे और इस चीज़ को जाने कि वो सूखे वृक्ष नहीं है। वो सूखे वृक्ष का मतलब वो होता है जो कभी फल ना लाए। तुम सूखे नहीं हो, ये कलाम बता रहा है। उन्हें बताना कि वो भी जो खोजे हैं वो अपने आप को सूखा वृक्ष ना समझे कि बस वो तो रह गए अब। नो, ऐसा कुछ नहीं है। जब
वो टाइम आएगा, खुदा ने जो भी उनके लिए सोचा हुआ है, खुदा उस प्लान को उनको सामने रखेगा। तो ये था आज का जो वचन, और मैं अब दुआ करूँगा, तो उसके बाद में फिर हम इसको खत्म करेंगे। मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र है खुदावंद कि तूने आज फिर हम सबको ये मौका दिया कि हम तेरे कलाम में से सीख सकें। जितने लोगों ने भी ये कलाम सुना है उन्हें, और जो बाद में सुनने जाएं, खुदा बाप तू सबको बड़ी आशीष देना, बरकत देना। इस दुआ को सुना कबूल कर, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहनों भाइयों, अब अगले हफ्ते तक आप मुझे इजाज़त दीजिए। जय मसीह की।